अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म यानी प्रधानमंत्री की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे 9 साल में भारत में नहीं बल्कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में हुई और इस पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले सवाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले सवाल ने मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया और जिस मुद्दे को वो लगातार दबाते आ रहे हैं उसी मुद्दे पर व्हाइट हाउस में पहला सवाल पूछा गया। व्हाइट हाउस की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने जो सवाल पूछा वो आपको भी जरूर सुनना चाहिए और साथ ही सुनना चाहिए किस तरह से देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाली मोदी सरकार किस तरह से विदेशों में लोकतंत्र का गुणगान करती नजर आती है। सबरीना सिद्दीकी व्हाइट हाउस में पूछती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत में लगातार मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस देश में धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। आप और आपकी सरकार आपके मुल्क में, आपके देश में हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई को सुलझाने के लिए कौन से कदम उठा रहे हैं? जी हाँ नाज़रीन, ये वही सवाल है जिस सवाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल से बचते आ रहे थे, लेकिन आखिरकार पूरे 9 साल में ही सही अमेरिका के व्हाइट हाउस में ये सवाल पूछ ही लिया गया। सबसे पहले हम आपके वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी ही आपको उनका जवाब सुनाते हैं कि आखिर इस सवाल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ जवाब दिया है विदेशी मीडिया। हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। तो आपने सुना किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पत्रकार को झुठलाते हुए कह रहे हैं कि भारत में किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। भारत के डीएनए में लोकतंत्र है और हमारी सरकार सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र से चलती है। अब इस जवाब में कितनी सच्चाई है, वैसे तो ये बात आप भी बखूबी जानते हैं, फिर भी उनके सच को प्रमाणित करने के लिए कुछ 2-4 मुद्दे हम आपके सामने रखना चाहेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर सरकार लोकतंत्र से चल रही है तो जो उत्तराखंड में हुआ वो सही था या गलत? जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया वह सही था या गलत? भीड़ द्वारा किए गए हमले व भीड़ इकट्ठा करके
रोज नफरती भाषण देना सही है या फिर गलत? धार्मिक जुलूस में धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ गाने बजाना सही है या फिर गलत? इसके अलावा काल्पनिक कहानियों पर फिल्म बनाकर नफरत फैलाना सही है या फिर गलत? देश के मुस्लिम राजाओं के इतिहास को स्कूल की किताबों से हटा देना सही है या फिर गलत? सीए कानून का विरोध करने वाले स्टूडेंट्स को जेल में ठूस देना, गंभीर धाराओं में एफआईआर कर देना सही है या गलत? मणिपुर में दंगाइयों द्वारा कई चर्च को जला दिया गया, ये सही है या गलत? अब आप जरा सोचिए कि कुछ लोगों की गलती की वजह से देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो भी बाहरी मुल्क अमेरिका में, और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। इस तरह के जवाब को आप कितना सही या गलत मानते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। खुदा हाफिज।